Hello friends, I hope that you will be very fine. Let's start our video. Today we will learn 7 ways to develop answer in IELTS speaking part 1. IELTS speaking के पार्ट 1 में आपने अपने आंसर कैसे डेवलप करने हैं आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। हम इस वीडियो में अलग अलग डिफरेंट टेक्निक्स सीखेंगे। हम अपने आंसर को कैसे डेवलप कर सकते हैं और गुड स्कोर कर सकते हैं स्पीकिंग में। नाउ वी विल स्टार्ट विद द की पॉइंट्स। की पॉइंट्स हमारे क्या होंगे? The examiner will be looking for good range of vocabulary and grammatical structures. Examiner आपके vocabulary range देखेगा और grammatical structure देखेगा कि आपने सेंटेंस के grammatical structure प्रॉपर बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। आपको बार बार एक ही वर्ड रिपीट नहीं करना है। आपको अगर सेम वर्ड बार बार यूज़ करना भी है तो आपको उसका सिनोनिम यूज़ करना है, ना कि सेम वर्ड को बार बार यूज़ करना। उससे भी आपका क्या होगा, बैंड्स को डिक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाए, डेवलपिंग योर आंसर इन डिफरेंट वेज will ensure that you impress them with your language skill. आप अगर आंसर उनको दोगे, प्रॉपर आंसर दोगे, डिफरेंट वे में आंसर दोगे, सबसे अलग आंसर दोगे, तभी वो इम्प्रेस हो पाएंगे। आप डिफरेंट तरह की वोकैबुलरी यूज़ करोगे और ग्रामेटिकल एरर बिल्कुल नहीं करोगे, तभी वो एग्जामिनर इम्प्रेस होगा और आपको गुड बैंड स्कोर देगा। आप डिफरेंट आंसर दोगे तभी तो उसको एग्जामिनर को पता चलेगा कि आप में लैंग्वेज की स्किल है, आप और भी अच्छा कर सकते हो, आप में कैपेबिलिटी है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं 7 वेज टू डेवलप योर आंसर। 7 तरीके कौन कौन से होते हैं जिससे हम अपना आंसर को डेवलप कर सकते हैं। नंबर 1 पे आता है एक्सप्लेनेशन, आपने उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। सेकंड में आता है कंबाइंड डिटेल, आपने कंबाइंड डिटेल देनी है। फिर थर्ड आता है एग्जाम्पल, आपके पास सूटेबल एग्जाम्पल भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, मतलब कि आपको बात सोचना ना पड़े, आप फटाफट आंसर देते जाओ। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट, आपके क्वेश्चन में कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, आप कौन से व्यू की साइड हो, कौन से व्यू की साइड नहीं हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है पास्ट कंपैरिजन, जो आपने पास्ट में कंपैरिजन किया था पहले, उसका आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या किया था। और लास्ट पे आता है द फ्यूचर होता है जो आप फैक्ट बता रहे हो, उसका फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर का में उसका क्या इफेक्ट होगा, फ्यूचर में उसका इफेक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो आपको पता होना चाहिए। स्पीकिंग के पार्ट 1 के आंसर को आप इन 7 मेथड की हेल्प से डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन एंड सिंपल आंसर। क्वेश्चन का सिंपल आंसर कैसे हो सकता है? मान लीजिए क्वेश्चन है, हाउ ऑफन डू यू सोशलाइज विद योर फ्रेंड्स। सिंपल आंसर क्या होगा? आई सोशलाइज विद फ्रेंड्स सेवरल टाइम्स ए वीक। ये तो हो गया इसका सिंपल आंसर। इसमें तो अगर आप ऐसे आंसर दोगे तो आपकी वोकैबुलरी और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अच्छे से उस एग्जाम से चेक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है अपने आंसर को और उसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है ताकि एग्जामिनर आपके वोकैबुलरी को अच्छे से समझ पाए और आपको गुड बैंड स्कोर दे। नेक्स्ट हम बात करेंगे हम अपने आंसर को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, हम एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे। हाउ ऑफन डू यू सोशलाइज विद योर फ्रेंड्स, ये तो हो गया। कैंडिडेट आंसर कैसे दे सकते हो आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। आई सोशलाइज विद फ्रेंड्स मोस्ट इवनिंग आफ्टर वर्क एंड एट वीकेंड्स बिकॉज I live on my own, which often gets me down. Going out with friends or having them round means that I don't feel so lonely. अब इसमें हमने क्या बिकॉज की हेल्प से एक्सप्लेनेशन दी है, बिकॉज क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसको हमने एक्सप्लेन कर लिया प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इससे क्या होगा, एग्जामिनर आपकी वोकैबुलरी और ग्रामेटिकल रेंज को अच्छे से समझ पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कंबाइंड डिटेल। कंबाइंड डिटेल में आप एंड का यूज़ करके कंबाइंड डिटेल भी दे सकते हो। इसके अलावा और भी डिटेल है ऐड करके आप दे सकते हो। जैसे हमारा क्वेश्चन है, हाउ ऑफन डू यू सोशलाइज विद फ्रेंड, ये हमारा क्वेश्चन है ना, तो इसका एक्सटेंडेड आंसर हम अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ड्यूरिंग द वीक आई जनरली मीट अप विद फ्रेंड्स इवनिंग आफ्टर वर्क एंड ऑन सैटरडे आई गो शॉपिंग विद माई बेस्ट फ्रेंड, संडे आई सेव फॉर सीइंग माई फैमिली। ऐसे ही आपने कंबाइंड डिटेल देनी है, एंड लगा के आप कंबाइंड डिटेल दे सकते हो। और भी कोई डिटेल पाएंगे तो एंड लगा के आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास होता है एग्जाम्पल्स आपको कैसे देनी है। जैसे हमारा क्वेश्चन है, हाउ ऑफन डू यू सोशलाइज विद फ्रेंड्स, अब फ्रेंड के साथ कब सोशलाइज होते हो, ये आपका क्वेश्चन है। अगर हम उसका एक्सटेंडेड आंसर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल तो ऐसे आ जाएगा, आई यूजुअली सी माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स सेवरल टाइम्स ए वीक, लाइक दिस वीक I am meeting my best friend for a drink this evening. We are going to cinema with some girls from work on Friday.
and on Saturday we are all meeting up at a party। इसमें आपको अकेले एग्जाम्पल देनी है, एग्जाम्पल के साथ आप कुछ और भी समझाना चाहते हो वो बता सकते हो और अपने आंसर को थोड़ा एलेबोरेट कर सकते हो ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ आ पाए और आपकी स्पीकिंग को अच्छे से जज कर पाए और आपको डिजायर्ड बैंड्स को दे सके। नेक्स्ट हमारे पास आया था वोकैबुलरी ऑफ फ्रिक्वेंसी। आपकी वोकैबुलरी की फ्रिक्वेंसी कैसी होनी चाहिए। आप कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करके अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने आपको नीचे एग्जांपल के तौर पे दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा वो ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, ओकेजनली, सेल्डम, हार्डली एवर, रेयरली, नेवर। आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करके अपनी वोकैबुलरी को बढ़ा सकते हो। आप अपनी वोकैबुलरी की फ्रिक्वेंसी को बूस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है वोकैबुलरी ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट की वोकैबुलरी के लिए आप कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। आप आइए मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ कुछ वर्ड्स की। जैसे आप बट यूज़ कर सकते हो, ऑल्दो, हाउएवर, इवन दो, डिस्पाइट, वाइल। आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करके अपने वोकैबुलरी के कंट्रास्ट को बढ़ा सकते हो और अपने वोकैबुलरी को ज़्यादा क्लियर कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट कंपैरिजन्स। जो आपने पास्ट के लिए कुछ कंपैरिजन करने हैं उसके लिए आप कौन सी वोकैबुलरी यूज़ करोगे, किस तरीके से करोगे, ये देखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है हाउ ऑफन डू यू सोशलाइज विद फ्रेंड्स। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में आंसर आ जाएगा आई यूज टू सोशलाइज विद माई फ्रेंड्स every day, but I don't see them so often now that I have a baby and can't go out in the evening so much. We probably meet up just a few times a month. अगर आप ऐसे आंसर दोगे तो आप डेफिनेटली गुड बैंड स्कोर कर पाओ। जैसे मैंने यूज टू वर्ड यूज़ किया है, ऐसे आपको भी वर्ड कुछ स्पेशल वर्ड यूज़ करना है जिससे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाओ। लास्ट में हमारे पास है द फ्यूचर। अगर आपने फ्यूचर की बात अपनी शेयर करनी है एग्जामिनर के साथ, उसको बतानी आंसर करनी है, तो वो आप कैसे करोगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में आंसर इसका ऐसे आ जाएगा करंटली आई हार्डली सी माई फ्रेंड्स एट ऑल एज आई स्पेंड ऑल माई टाइम स्टडीइंग फॉर माई आइल्स एग्जाम। व्हेन आई पास द एग्जाम आई मीट अप विद माई मेट मोस्ट इवनिंग लाइक आई यूज्ड टू डू एंड स्पेंड वीकेंड्स विद देम एज वेल। तो ऐसे ही जो मैंने आपको अंडरलाइन वर्ड्स किए हैं ऐसे आपको ये वाले वर्ड्स यूज़ करने हैं। जैसे लिखा आई विल मीट, ऐसे वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं फ्यूचर के लिए। फ्यूचर की एग्जांपल देने के लिए आपको ये वाले वर्ड्स यूज़ करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।